नमस्कार दोस्तों, आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और प्रतिशत परसेंटेज पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे एंड तक। मस्ट वॉच है आपके लिए। हम लोग ये छठवां टाइप जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टोटल 5 टाइप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी कंप्लीट देखेंगे और आने वाले टाइप भी। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका परसेंटेज प्रतिशत का कॉन्सेप्ट जो है माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। सही है, तो टाइप 6 परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। ये रहा इस टाइप का आपका प्रश्न। समझते हैं क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को मल्टीप्लाई करना था। अब मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, लेकिन करना किससे था? 5/3 से। तो बताइए एरर कितनी आएगी? परसेंटेज एरर, प्रतिशत उसमें एरर जो है परिवर्तन कितना आएगा, है ना। तो समझते हैं प्रश्न को। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, टायर 1 में आपका प्रश्न आया हुआ है। तो देखो, आप प्रश्न कह रहा है कि कोई नंबर है, अपने को नंबर नहीं पता है, मान लेते हैं कि x नंबर है ना, x नंबर है वो। अब उस नंबर में उसको एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। थोड़ा सा इस पर फोकस करना है ना, कि कब किससे सही गुणा कर रहा है और किससे गड़बड़ गुणा कर रहा है ना। तो उसको करना था, अगर कोई नंबर है तो इस नंबर में 5/3 से 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, गुणा करना था। कर दिया उसने 3/5 से। ये गलत है, करना था 5/3 से, है ना। तो 5/3 से करना था, कर दिया 3/5 से। किसमें? नंबर में मल्टीप्लाई करना था। तो एरर कैसे निकालोगे? मान लेते हैं नंबर x है, तो 5/3 ऑफ x कुछ आएगा और 3/5x जब वो कैलकुलेट किया है तो कुछ आएगा, है ना। तो आना चाहिए था, ये आ गया ये। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और सही ये है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज एरर आएगी। भाई जो सही आंसर आना था उसी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज एरर आप कैलकुलेट करोगे कि उससे कितना एरर आ गया, कितना एग्जैक्ट आना चाहिए था, कितनी एरर आ गई उसकी गलती के कारण, मल्टीप्लाई करने के कारण, है ना। तो माइनस करेंगे और 5/3x से डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद परसेंटेज आपको एरर निकालना है तो इंटू 100, है ना, इंटू 100। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। रेशियो में आ जा रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि जो भी आप नंबर मान रहे हो, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप प्रतिशत आपसे पूछे तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब रियल नंबर से आपको मतलब नहीं है, ना ही प्रश्न में दिया हुआ है। और यहाँ से भी हम लोग की फाइंडिंग है कि देखो क्या हो रहा है, x यहाँ से कॉमन लोगे तो x कैंसिल। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका भी नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। और वैसे भी परसेंटेज पूछा है तो रियल वैल्यू नहीं लेनी होती है। हम लोग x की वैल्यू कुछ भी मानेंगे, आंसर आ जाएगा। चाहे यहाँ से समझो, चाहे ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि जब भी कंपेरिजन वाली चीजें निकालनी होती है, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, तो उसमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, वास्तविक संख्या की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि x की जगह कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अब x की जगह मानेंगे क्या आप? तो देखिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो देखो इसमें हमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम थी कि रेशियो हमें हटाना है, फ्रैक्शन हटाना है। फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे कि 3 और 5, 3 को पकड़ो, 5 को पकड़ो, ऐसा नंबर ढूंढो कि वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और ऐसे कई नंबर हो सकते हैं। वो सबसे छोटा नंबर ढूंढो तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो देखो वो सबसे छोटा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3 5 या 15, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो नंबर हमने मान लिया 15 और ये भी 15। ठीक है, अब जो है तो देखो सही में कितना आना चाहिए था? सही में 5/3 से गुणा करता 15 में तो कितना आता? 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25 आना चाहिए था मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर में।
लेकिन गलत मल्टीप्लाई किया तो इससे इससे क्या आ गया नंबर 9। ठीक है, तो कितने का वेरिएशन आया, कितने का, 16 का। 16 जो है डिक्रीज हो गया है ना, किस पे, 25 पे निकालोगे तो परसेंटेज एरर जो है, परसेंटेज एरर 16 की एरर आ गई, आना चाहिए था 25, आ गया 9, 16 की एरर। ठीक है ना, कम ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, परसेंटेज एरर पूछेगा आपसे, और वैसे भी कम ज्यादा भी पूछता है कि कितने परसेंटेज एरर जो है कम आई है या ज्यादा, तो यहाँ से कम आ रही है ना, तो 16/25 और गुणे 100, 1/25 होता है 4%, तो 16 4 जा 64 है ना। और या ऐसे काट भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 4 जा 64, लेकिन अपने को आदत डालनी है बिल्कुल कि डायरेक्ट हमको पेन न चलाना पड़े और डायरेक्ट आ जाए, है ना। मतलब 1/25 जो होता है वो 1/25 का आप परसेंटेज जब निकालते हैं तो 4% आता है, तो 16/25 का निकालोगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट 16 4 जा 64%। ठीक है, ऑलरेडी ये हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन में, और आते हैं प्रश्न अल्टरनेटिव, इस तरह से दे देगा कि स्टूडेंट है उसको करना ये था, कर दिया ये। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या कह रहा है। द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 3%, है ना। सिनेमा मूवी का टिकट जो है 3% से इंक्रीज कर गया, एंड प्राइस ऑफ टिकट, मतलब सेल जो है, जो टिकट की बिक्री है उसमें 3% की वृद्धि हो गई, एंड द प्राइस ऑफ अ टिकट इज इंक्रीज बाई 7%, और टिकट का दाम भी 7% बढ़ गया। तो बताइए, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, कुल आमदनी में कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। सीजीएल टायर 1, तो देखो सबसे पहले ये सेल हो गया, प्राइस हो गई और रेवेन्यू हो गया, इसमें क्या रिलेशन होता है, बिक्री मूल्य और आमदनी में। तो सिंपल है, सेल इनटू प्राइस इक्वल टू रेवेन्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी सिनेमा हॉल में 12 बजे का शो लगाया है ना, तो 12 बजे वाले शो में मान लो 100 टिकट बिके, तो सेल कितनी हो गई, 100 हो गई। टिकटों की सेल कितनी हो गई, बिक्री कितनी हो गई, 100 हो गई। एक टिकट मान लो 500 का है, तो रेवेन्यू आमदनी कितनी हुई, जो सिनेमा हॉल का मालिक है 5000 रुपए हो गई। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर सेल मान लो 100 हुई है, टोटल 100 टिकट बिके हैं, प्राइस जो है 500 रुपए पर टिकट का है, 500 रुपए पर टिकट का है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 500 रुपए पर टिकट या पर सेल। ठीक है, तो 5000 रुपए जो है आमदनी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट। तो ये होता है रेवेन्यू का। तो अब देखो क्या है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। हम लोग ये सीख चुके हैं कि देखो सबसे पहले इसको रेशियो मेथड से कैसे करते हैं हम लोग। अगर रेशियो मेथड से कर रहे होते, इसको ध्यान दो, मैंने पिछले टाइप में बोला था कि जब छोटे परसेंटेज होते हैं तो रेशियो मेथड से नहीं जाते हैं। यहाँ देखो अगर रेशियो मेथड से जाओगे तो कितना लंबा होगा। तो आपका सेल है और आप प्राइस है और रेवेन्यू है ना, तो 3% मतलब 3% का मतलब 3/100 है ना, प्लस तो 100 से 103 हो गया, 100 से 103 हो गया सेल। ठीक है ना। अब प्राइस की बात है 7%, 7% भी 7/100 प्लस तो 100 से 107 हो गया। अब इन दोनों में तो मल्टीप्लाई मान लो कर लोगे, है ना, कर लोगे। इसमें ये तो अपने आप में एक बड़ा टास्क हो गया। ये इस मेथड से नहीं करेंगे। जब भी आपको परसेंट देखो, इसका छोटे परसेंटेज है, इसका कोई जैसे 25% है, 20% है, 16 2/3% है, इन सब का रेशियो पता होता है ना। तो इन सब सिचुएशन में हमेशा ही आप सक्सेसिव का यूज करोगे, है ना, क्रमागत का यूज करोगे। तो पिछले टाइप में हम लोग डिस्कस किए हैं कि कोई चीज अगर x% से बढ़ती है और y% से बढ़ती है, जैसे इस केस में है, सेल अगर x% से बढ़ रहा है, प्राइस अगर y% से बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू ओवरऑल
कितना परसेंट इंक्रीज होगा, इतने परसेंट का इंक्रीज होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग परिवर्तन सक्सेसिव में समझ चुके हैं, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग इस मेथड को लगाएंगे। तो 3% और 3% प्लस 3% और प्लस 7%। ठीक है, तो अब 3 प्लस 7 और प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 100%, इतने का परिवर्तन आएगा इसमें रेवेन्यू में। ठीक है ना। तो 10 और ये 7 3 जा 21 और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.21, तो 0.21%, 10.21%। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट। समझ गए, दो हथियार है आपके पास। अब कब कौन सा हथियार यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। मैक्सिमम टाइम में जब छोटे परसेंटेज होते हैं इस टाइप के, तो आप इसी मेथड से जाओगे, ये मेथड बिल्कुल लंबा हो जाता है। लेकिन अगर 25% 20% जाने पहचाने रेशियो है तो चाहे इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, है ना, जो आपको उस समय कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सुविधा अनुसार, है ना। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 16.3%। 16 सही 2/3% चीनी का दाम बढ़ जाता है। एंड द कंजम्पशन, खपत ऑफ अ फैमिली, किसी फैमिली की खपत इज डिक्रीज्ड बाई 20%। फैमिली की खपत जो है डिक्रीज हो जाती है 20% से। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सीजीएल टायर 1 में आया हुआ प्रश्न है। कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। ठीक है ना। दाम, खपत इक्वल टू खर्च, है ना, इक्वल टू खर्च। जैसे मान लीजिए मार्केट में आलू जो है 20 रुपए पर केजी है, तो प्राइस हो गया, प्राइस 20 रुपए पर केजी। 2 किलो आलू आपने लिया, खपत हो गई 2 किलो की, तो 20 इंटू 2 40 रुपए आपका खर्च आएगा। सिंपल है, सब्जी वाला एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको कैसे अप्रोच करोगे, क्या हम लोग डायरेक्ट अपना सक्सेसिव लगा दिया जाए। सक्सेसिव अगर लगाओगे तो प्लस 16/3% है और माइनस 20% है ना। तो इसको लगाएंगे तो इसका या तो कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। इसका पॉइंट में होता है 16.67, ठीक है, फिर -20, फिर -16.67 इंटू 20 अपॉन 100, है ना। कैलकुलेटिव हो गया कि नहीं। इसीलिए अपने पास दो हथियार हैं, लेकिन प्रश्न डिसाइड करेगा कौन सा लगाएंगे। उसमें से अगर इस प्रश्न में आप ये वाला हथियार लगाओगे तो बिल्कुल फालतू हो जाएगा, सारा सीखना ट्रिक बेकार हो जाएगी। तो इसमें हम लोग रेशियो मेथड कैसे, तो 16 सही 2/3% का इंक्रीज होता है, प्लस लगा देते हैं और इसका रेशियो क्या होता है 1/6। यहाँ प्लस लगाने से बेटर है कि हम लोग यहाँ प्लस लगा देते हैं। अंडरस्टूड है कि जो प्राइस है ना वो बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे 20% 1/5, इसका मतलब आपका कंजम्पशन जो है, खपत जो है घट रही है ना। तो अब जो है अपना P फॉर प्राइस इंटू C फॉर कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही है। तो प्राइस जो है पहले अगर 6 यूनिट था तो अभी कितना हो गया है 7 यूनिट। तो पहले अगर 6 यूनिट था तो अभी जो है 7 यूनिट हो गया है ना। तो 6 से 7 हो गया प्राइस, ठीक है। कंजम्पशन जो है अगर पहले 5 यूनिट था तो -1, मतलब अभी 4 यूनिट हो गया। तो पहले अगर 5 यूनिट था तो अभी 4 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब पहले एक्सपेंडिचर कितना था, तो पहले प्राइस 6 यूनिट थी, कंजम्पशन 5 था, तो एक्सपेंडिचर 30। क्लियर है। और फाइनली जो है प्राइस 7 रुपए
प्राइस सात है, 7 रुपए पर केजी, 7 यूनिट ले लीजिए, है ना। और कंजम्पशन जो है 4 यूनिट है, तो 7 4 जा 28, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर इनिशियली एक्सपेंडिचर 30 यूनिट था तो अभी कितना हो गया, 28 यूनिट। कितने का डिक्रीज हो गया, कितने का डिक्रीज हो गया, -2 का, किस पे, 30 पे। तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो किस पे, 30 पे, तो 100 पे कितना, ये ना। और इसको आप अब इसके बाद आपको पेन चलाना ही नहीं एग्जाम में, है ना। 2 1 जा 2 और ये 15, आपने देख लिया कि 1/15 है, और इसका हम लोग याद कर चुके हैं कि 6 2/3% होगा। सही है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से मेथड कब कहाँ, मैंने पूरी डिफरेंट एग्जांपल लेके आप लोगों को इसमें डिफरेंस बताया कि कब, जब देखो छोटे परसेंटेज दिए हों तब इफेक्टिव हमेशा काम करता है, और जब इस टाइप के फ्रैक्शन हो, जब इस टाइप के फ्रैक्शन हो तब तो रेशियो ही ऑप्शन है ना। और जब छोटे परसेंटेज देते हैं 2%, 3%, 4%, या कोई एक ऐसा परसेंट जिसका आपको इस तरह से परसेंटेज ना पता हो, जैसे 14%, है ना, इस तरीके से, तो जब छोटे परसेंटेज हो तो ये अप्लाई करेंगे, और जब इस तरह से रेशियो वाले हों या मिक्स फ्रैक्शन वाले हों, आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हमेशा ही ये वाले। क्लियर है। तो ये था टाइप 6 छोटा सा। अगला टाइप 7 जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।